ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। हमने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या देखा? हमने ये देखा कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जेड, वो ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में होता है, जहां पे ए और बी रियल नंबर्स होते हैं और आइटा जो होता है बच्चों होता है 0,1 और यू कैन से अंडर रूट -1। तो बच्चों अंडर रूट -1 जो कि एक ऐसी क्वांटिटी लग रही थी हमको कि ये क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन बच्चों आप लोगों ने ये देखा ये जो क्वांटिटी है वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है, वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है जिस तरीके से कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। और बल्कि ये हम इसको यहाँ पे तलाश रहे थे, यहाँ पे, और ये मिला यहाँ पे। तो ये बच्चों है 0,1 और यही है बच्चों आइटा। और इनफैक्ट ये जो हमारा कोई भी मान लो ये कैसे कोई पॉइंट है, मान लो 2,3, तो बच्चों ये 2,3 है बच्चों, 2 + 3 आइटा। दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है, ये और ये सेम है। क्योंकि बच्चों देखो आप इसको लिख सकते हो, 2 + 3 आइटा को लिख सकते हो आप ऐसे, 2,0 + 3 × 0,1। और इसको बच्चों आप लिख सकते हो 2,0 + 3 को मल्टीप्लाई करो तो 0 × 0 3, और ये बच्चों आ जाएगा 2,3। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा इज सेम एज पॉइंट इन अ प्लेन, XY प्लेन। बस इस डिफरेंस ये है कि इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस और इसको बच्चों बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और इस प्लेन का नाम है आर्गेंट प्लेन। इस प्लेन का नाम है आर्गेंट प्लेन। दिस प्लेन इज कॉल्ड एज आर्गेंट प्लेन। अब बच्चों हमने ये भी देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन कैसे किया जाता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, तो मान लो Z1 = A + आइटा B है और Z2 = C + आइटा D है। तो बच्चों Z1 + Z2 जो होगा वो होगा A + C + आइटा B + D। और बच्चों इसका जो Z1 - Z2 होगा वो होगा A - C + आइटा B - D। और आप लोगों ने देखा था कल कि अगर ये AB है, दैट इज Z1 एक वेक्टर की तरह, और कोई Z2 है, ये मान लो Z2 है C, D। तो बच्चों एक पैरेललोग्राम हम बना रहे थे और ये बच्चों बन जा रहा था इसका एक, ये बच्चों बन जा रहा था A + C, B + D एंड दिस वाज बच्चों Z1 + Z2। ये ध्यान से समझना, ठीक है ना। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है बच्चों वो है, अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो बच्चों ये है Z1 + Z2। और आप में से कोई ये बता सकता है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा? देखो बच्चों इसमें एक लेंथ है, इसमें एक लेंथ है, देखो ये O है, ये A है, ये B है, और चलो इसको मैंने C मान लिया। तो बच्चों जो BA है बच्चों, BA जो वेक्टर है बच्चों, BA B2A, BA मींस B2A, इसको ऐसे दिखाते हैं। इसमें लेंथ भी है, इट हैज बोथ लेंथ एंड डायरेक्शन।
एक डेफिनेट डायरेक्शन में है, तो ये बच्चों एक वेक्टर है, और ये वेक्टर किसके इक्वल है कोई बताए, लिख के चैट करके बताओ, चैट करके बताओ बच्चों, ये किसके इक्वल है? अगर ये Z1 प्लस Z2 है तो ये क्या है? तो बच्चों चलो, कई बार क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यूटन बन जाते हैं। न्यूटन क्या करते थे? न्यूटन एक्सपेरिमेंट करते थे, और बच्चों एक्सपेरिमेंट करके हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो बच्चों मैथमेटिक्स में एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं? मैथमेटिक्स में भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हाँ, ये तो ठीक है, A माइनस सी प्लस B माइनस डी है, गुड, वो तो ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो Z1 माइनस Z2 ये है, बट वी हैव टू टेल इन टर्म्स ऑफ समथिंग, इनफैक्ट दिस इज Z1 माइनस Z2। अब ये कैसे है ये देखो, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। जब आपसे कहा जाता है कि ये कोई पॉइंट मान लो ए बी है, तो बच्चों ये क्या है? ये ओरिजिन है, और ये मान लो जो है पॉइंट ए बी है, तो आप बोलते हो कि ये ए प्लस आयटा बी क्या होगा? तो बच्चों इसको ऐसे देखो, ए प्लस आयटा बी को लिखो ए माइनस जीरो प्लस आयटा बी माइनस जीरो, फिर ये ऐसे डायरेक्शन मिल जाएगा। उसी तरीके से बच्चों मान लो, अगर आपसे मैं एक बात पूछता हूं, मान लो बच्चों यहाँ पे है कोई, ये पॉइंट है मान लो बच्चों, मान लो 3,1, और ये बच्चों मान लो 4,2 है। अब बताना मुझे एक बात, ये 3,1 और 4,2 है बच्चों, तो मान लो थोड़ा सा देखो, एक्सपेरिमेंट करो बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं, दो तरह के लोग होते हैं, और दोनों लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है। एक वो लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके कुछ थोड़ी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर एक कोई रिजल्ट बनाते हैं, और फिर उस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। और एक वो होते हैं जो थियोरेटिकली जो है चीजों को डिराइव करते हैं, और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि वो अप्लाई कैसे हो रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोनों अप्रोच, मेरा तो मानना ये है कि आप दोनों तरीके से चलो। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करो, मान लो Z1 है 3,1, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप यही है 3,1 इंटू आयटा है ये है, और Z2 है बच्चों 4,2, दैट इज 4 प्लस 2 आयटा। तो इसमें तो किसी को कोई हर्ज नहीं है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज Z2 माइनस Z1, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली 4 माइनस 3 1 प्लस आयटा, लेकिन बच्चों 1,1 के इक्वल है। तो आप क्या करो ना बच्चों, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ले लो एक, इसको 1,1 है ये, 1,1 को कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है। और बच्चों ये हमारा जो है Z1 है, और ये Z2 है, ये है Z2 माइनस Z1। आप कैसे जानोगे कि Z2 माइनस Z1 टूवर्ड्स Z? देखो ये मान लो A है और ये B है, तो Z2, ये Z2 है और ये Z1 है, तो Z2 माइनस Z1 का मतलब टूवर्ड्स Z2, टूवर्ड्स Z2। कैसे ये डिसाइड करोगे? देखो ये डिसाइड करने के लिए देखो, ये मान लो 2,3 है, तो 2,3 का मतलब कैसे आया होगा? ऐसे आया होगा, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0 करके आया होगा। तो जिसमें से घटा रहे हो, 2 माइनस 0 कर रहे हो, टूवर्ड्स दैट होता है, टूवर्ड्स दैट होता है, टूवर्ड्स दैट। तो बच्चों ये जानते हो कि 2,3 का डायरेक्शन ये होता है वेक्टर का। तो ये कैसे आया होगा ये सोचो, ये 2 माइनस 0 3 माइनस 0 करके आया होगा, तो 2 माइनस 0 का मतलब टूवर्ड्स 2 एंड टूवर्ड्स 3, 3 माइनस 0। तो यहाँ पे भी बच्चों जब Z2 माइनस Z1 कर रहे हो, तो टूवर्ड्स कहाँ होगा? ये Z2 माइनस Z1 Z2 की तरफ होगा। Z1 से Z2 का मतलब Z2 माइनस Z1। तो बच्चों ये इनफैक्ट ये जो है एक वेक्टर है, और ये भी एक वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, दोनों इक्वल वेक्टर है। तो ये Z2 माइनस Z1 एक वेक्टर है, और ये भी, इसको भी Z2 माइनस Z1 आप बोल सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि बच्चों ये एक पोजीशन वेक्टर है, तो इसका जो एंड पॉइंट होगा बच्चों ना, वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट Z1 है और टर्मिनल पॉइंट Z2 है। लेकिन Z2 माइनस Z1 को आप कैसे समझोगे? इसी से समझोगे। तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि मान लो, अगर आपसे कोई पूछता है, मान लो आपसे कोई पूछता है, एक बात, चलो मैं आपको बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो आपसे कोई पूछता है, ये आपने मान लो प्लेन बना लिया,
और यहाँ पे एक पॉइंट मान लो आपने बना लिया, ये मान लो आपने बना लिया 2,1, ठीक है बच्चों। और मान लो इसको आपने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, और एक बना लिया आपने यहाँ पे, मान लो ये आपने ले लिया 1,3, ठीक है बच्चों। इसको मान लो आपने बोल दिया Z1 और इसको बच्चों आपने बोल दिया Z2, और आपने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे? पैरेललोग्राम देखो मैं अलग कलर से बना रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए। इससे एक यहाँ से एक लाइन ड्रा करो जो इसके पैरेलल है, इस वाले के पैरेलल है, और यहाँ से एक ड्रा करो जो इस वाले के पैरेलल है। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आप देखो क्या मिलेगा आपको, ऐसे और फिर ये ऐसे। तो बच्चों अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो ये डायगोनल तो सिंपली आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2। क्वेश्चन ये है कि ये क्या होगा बच्चों? व्हाट वुड बी दिस? व्हाट वुड बी दिस? तो बच्चों ये देखो, ये Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सिंपली लिख दो Z1 माइनस Z2। अब इसको विजुलाइज कैसे करोगे? देखो यहां से इसको स्टार्टिंग पॉइंट रखो, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे रखो, और इतना ही डिस्टेंस जितना ये है बच्चों उतना ही इधर आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो ये बच्चों ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। ये बच्चों एक पोजीशन वेक्टर है और ये एक पोजीशन वेक्टर है और ये सिंपली वेक्टर है। तो ये बच्चों Z1 माइनस Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ही एक तरीके से है, लेकिन अगर उसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर एंड पॉइंट को अगर आप देखना चाहते हो कि एंड पॉइंट कहां पे होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, आपको पता है 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 3 माइनस 2। तो बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है Z1 माइनस Z2, यही Z1 माइनस Z2 है। तो आप ये बोल सकते हो समझने के लिए कि बच्चों अगर किसी पैरेललोग्राम के साइड्स ये Z1 है और ये Z2 है तो ये Z1 प्लस Z2 हो जाएगा और ये Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। बच्चों बताओ अगर समझ में आ गया तो ये क्या होगा? व्हाट वुड बी दिस? अगर ये Z1 माइनस Z2 है तो बच्चों ये क्या है? चलो बताओ, लिख के बताओ सब लोग, फिर मुझे समझ में आ जाएगा। सब लोग लिख के बताओ, सिंपली Z1 और Z2 के टर्म्स में बताओ कि ये बच्चों क्या है। आपको बताना है कि अगर ये Z1 माइनस Z2 है तो ये क्या है, लिख के बताओ सब लोग। बच्चों आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोगों के अंदर पोटेंशियल, पहली बात तो आप पांडे क्लासेज में हो तो आप ये मान के चलो कि आपके अंदर दम है, क्योंकि पांडे क्लासेज में होना एक प्रेस्टीज की बात है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो लेवल है ना जो टीचिंग का, देखो हम यहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है ना, जो सच्चाई का सामना करते हैं। हमें IIT-JEE की तैयारी करनी है, हमें बोर्ड की तैयारी करनी है, हमें मैथ्स पढ़ना है, तो इसके लिए जो ट्रू मैथ्स है बच्चों ना वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब कई लोगों को ट्रू चीजें पसंद नहीं होती हैं, वो अपने आप को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक ऑस्ट्रिच होता है, एक बर्ड होता है बच्चों, तो आंधी तूफान जब आता है ना या उसका कोई चेज करता है ना, तो क्या करता है वो, कोई चेज करता है तो अपना सर जो है ना वो रेत में जो है गाड़ लेता है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसको लगता है कि अब किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं आजकल, जो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं, जो सच में चीजों को, जो जेन्युइन चीजें है ना उसके बदले जो डाइल्यूटेड चीजें हैं उसको करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो देखो सब लोग जवाब दे रहे हो, मुझे बहुत हैप्पीनेस है, और इसीलिए मैं ये आपका जवाब देख करके मैंने कमेंट किया, आई बिकम इमोशनल कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं कि उन्होंने देखो कितना जल्दी इसको ग्रैस्प कर लिया, ठीक है। तो ये बच्चों ये सबको समझ में आ गया? जो जवाब नहीं दे रहे हैं आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो भी आप इतना कुछ सीख रहे हो, ठीक है ना, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप हर एक चीज समझ जाओगे और तुरंत समझ जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कई बार आपको एक बार दो बार उसको समझना पड़ेगा। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये बात बच्चों? ओके चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनना। तो बच्चों देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि देखो अगर एक पैरेललोग्राम अगर लिया जाए, ये पैरेललोग्राम लिया जाए, तो इस पैरेललोग्राम में ये वाला वेक्टर हो गया Z1 प्लस Z2
और ये वाला हो गया बच्चों Z1 माइनस Z2, और ये वाला हो गया बच्चों Z2 माइनस Z1। और आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात आप मुझे बताओ, थोड़ा सोच के ही बताना लेकिन बताओ, ये बच्चों मान लो एंगल θ1 है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अगर ये एंगल θ1 है तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का क्या बोलते हैं? एक नाम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस ही है, लेकिन इसको हमने यहाँ पे क्या बोला? रियल एक्सिस। और इसको क्या बोला? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो चीजें एक साथ नहीं डेवलप हुई हैं, अलग अलग टाइम पे डेवलप हुई हैं। तो जिस टाइम पे वो डेवलप हुई है वहां पे कोई टर्म यूज किया गया होगा, ठीक है ना। और चीजों में बहुत समानता है बच्चों, तो समानता की होने की वजह से क्या होता है ना, ये देखो यही एंगल जो है सिंपली ट्रिग्नोमेट्री वाला एंगल, यहाँ पे क्या कहलाता है? चलो लिख के बताओ। सेम ये एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है बच्चों, और ये एक वेक्टर है, ये एंगल थीटा बना रहा है। इसी थीटा को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो है थीटा, सिंपली थीटा बोलते थे, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ नाम है, सिंपली नाम है। नाम क्या है बताओ, सब लोग लिख के बताओ। कल मैंने बच्चों आप लोगों को नाम इसका बताया था, दो नाम मैंने बताए थे। एक नाम तो जो है आप लोग बता रहे हो, शायद आर्गुमेंट बता रहे हो। एक और नाम किसी को याद है? मैंने बताया था, मैंने 2 बार वो शब्द यूज किया था कल की क्लास में, मैंने 2 बार वो शब्द यूज किया था, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। मैंने शायद लिखाया नहीं था, लेकिन 2 बार वो शब्द मैंने बोला था इस एंगल के लिए। देखते हैं, मेमोरी टेस्ट लेते हैं। 2 बार उस शब्द का यूज किया था कल की क्लास में। कॉन्जुगेट नहीं, कॉन्जुगेट शब्द वो था, कॉन्जुगेट था, नहीं कॉन्जुगेट नहीं था। ये कॉन्जुगेट नहीं है, दिस इज नॉट कॉन्जुगेट। नहीं, आर्गुमेंट को ही मैंने कुछ और भी बोला था, आर्गुमेंट को ही, इसी एंगल का नाम आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1। और मैंने एक टर्म और यूज किया था, अगर आप में से कोई बता सकता है। 2 बार वो शब्द बस यूज किया था मैंने। हाँ देखो, ये था एम्पलीट्यूड। 2 बार एग्जैक्टली, मैंने सिर्फ 2 ही बार ये टर्म यूज किया था, और लिखाया नहीं था मैंने, और इसको बहुत हाईलाइट नहीं किया था। आप जाकर के मेरा वीडियो वॉच करोगे तो आपको 2 जगह मिलेगा ये सब। तो बच्चों इसी को अब एक बात चलो आप लोग बताओ, चलो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बच्चों ये Z1 प्लस Z2 जो है, इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है ना, वो इस लेंथ और इस लेंथ के सम को। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, Z1 प्लस Z2, मान लो ये जो है हमारा बच्चों O है, और ये A है, और ये B है, और ये C है। तो बच्चों OC क्या होगा? OC लेंथ जो होगा वो होगा Z1 प्लस Z2। और बच्चों OA जो लेंथ होगा, OA जो लेंथ होगा बच्चों, वो होगा Z1 मॉड Z1। और बच्चों AC लेंथ जो होगा, AC लेंथ बच्चों कितना होगा, कोई बताए? व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ AC? इक्वल टू OB, एंड OB का लेंथ कितना है बच्चों? मॉड ऑफ Z2। हाँ वेरी गुड। तो बच्चों ये एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, देखो ये, इसका लेंथ है मॉड Z1, इसका लेंथ है मॉड Z2, और इसका लेंथ है बच्चों मॉड Z1 प्लस Z2। अब बच्चों जरा मुझे बता दो, और मुझे बता दो, अपनी अपनी ताकत दिखा दो, और बताओ कि बच्चों इन इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या इसके लेंथ से ज्यादा होता है कि कम होता है? दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज मोर देन दिस लेंथ और लेस देन दिस लेंथ? यानी ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, या छोटा होता है, या बराबर होता है? बता दो, सब लोग बताओ। ज्यादा होता है। आप में से कोई इस बात को प्रूव कर सकता है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है? मैं उससे बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक। आप में से कोई बता सकता है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है? इट इज ऑलवेज ग्रेटर।
Anyone among you who could tell me for everyone in the present in the class? तो बच्चों देखो देखो मैं बताता हूं, ये मान लो पांडे क्लासेज है, और ये आपका घर है। मान लो ये घर किसका, किसी का भी हो सकता है। मान लो ये सृष्टि का घर है, तो सृष्टि यहां से चल करके यहां पे आ जाएगी पांडे क्लासेज। लेकिन अगर सृष्टि मान लो उसका, मान लो यहाँ पे सृष्टि, यहाँ पे मान लो ये कुछ यहाँ पे पहले जाएगी और यहाँ से कुछ कुछ खाएगी, कुछ ब्रेकफास्ट लेगी, ठीक है ना, और फिर उसके बाद से कोई मान लो रेस्टोरेंट है, फिर उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगी। तो बच्चों ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो बच्चों ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है ये? एक तो ये है कि सीधे चली जाए ऐसे, और एक की ऐसे कि ट्रायंगल बनाते हुए जाए। तो बताओ ए बी, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है ना। तो ये बच्चों ए बी प्लस, इसी को बच्चों बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी का नाम आप लोगों को पता है ना क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है, बताओ। इसी प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों, और नाम खतरनाक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कई बच्चे डर जाते हैं इससे, ये क्या आ गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हाँ, तो बच्चों ये इसी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब मान लो बच्चों, अगर सृष्टि को यहां से चल करके मान लो सीधे यहां जाना था, खैर यहां पे जाना था, लेकिन उसने सोचा कि चलो मुझे यहां तो जाना है, लेकिन पांडे सर के यहाँ से चलो कुछ स्टडी मटेरियल या कोई डाउट लेकर के और फिर मैं यहाँ पे जाऊंगी, तो ऐसे आ जाएगी सृष्टि। यानी एक तो तरीका यह था कि उसको ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे जाना था, और दूसरा वो यहाँ पे जाएगी पांडे क्लासेस में, कोई डाउट्स वगैरह लेकर के, चलो मान लो उसने प्लान किया कि फिर वो यहाँ पे जाएगी। तो फिर बच्चों क्या होगा, फिर ए सी प्लस बी सी क्या होगा, ए बी से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों ना। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, और बी सी, फिर बच्चों जो है अब क्या बच गया, ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। मीन्स बच्चों if ABC are the sides of a triangle, then A plus B is more than C, B plus C is more than A, C plus A is more than B. This is known as triangle inequality property. और इनमें से कोई भी दो सेटिस्फाई होगा तो ऐसा नहीं है कि तीसरा अपने आप हो जाएगा, तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बच्चों आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ यस नो? क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी सबको समझ में अच्छे से आ गया, विजुलाइज हो गया? पहले से भी पता होगा आपको, लेकिन अब आपको विजुअलाइजेशन तो हो गया ना कम से कम। अब तो कोई ऐसा नहीं है ना जिसको अगर नहीं भी पता था तो अब पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। अब बच्चों आप एक बात बताओ, चलो यहाँ पे अब बताओ बच्चों, इसी को हम बोलते हैं, यहीं से इसी बात को हम बोलते हैं बच्चों कि जो मॉड ऑफ Z1 एक प्रॉपर्टी है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 is less than or equal to mod Z1 plus mod Z2 for each complex number Z1 and Z2। ये बच्चों ये ट्रू होता है। आप लोगों ने ये देखा था अपने रियल नंबर्स में भी देखा होगा, तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, ठीक है ना। तो यहीं पे अगर Z1 Z2 रियल नंबर हो जाएगा तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब बच्चों एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे टेस्टिंग टाइम है थोड़ा सा।
बच्चों ये तो मैंने ले लिया Z1 और ये मैंने ले लिया Z2। और ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया ऐसे, ये हमारा हो गया इनफैक्ट Z1 प्लस Z2। और ये Z2 है तो ये भी Z2 है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों एक बात बताओ, ठीक है ना, अब एक बात बताओ, देखो ट्रायंगल तो हमेशा बनना जरूरी नहीं था। ये मान लो सृष्टि थी, ये पांडे क्लासेस था, सृष्टि यहां से यहां चली गई। मान लो अगर ब्रेकफास्ट यहाँ पे मान लो कोई रेस्टोरेंट होता तो क्या होता, सृष्टि यहां से यहां जाती और फिर यहां से यहां चली जाती, और इन दोनों का सम क्या हो जाता, इस पूरे लेंथ के इक्वल हो जाता, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाती। लेकिन जब बच्चों इक्वलिटी होल्ड करेगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये पक्का है, लाइन बन जाएगा वो। तो बच्चों आप ये बताओ कि ये जो है बच्चों, ये जो है दिस एंड दिस कैन बी अ लाइन, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, कब कब होगा ये, जब इसका आर्गुमेंट मान लो बच्चों जो है θ2 है, और इसका आर्गुमेंट सॉरी इसका आर्गुमेंट बच्चों θ1 है, और इसका आर्गुमेंट बच्चों θ2 है। तो बताओ यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, when does the equality when does the equality holds? बताओ इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, what should be the relation between this is θ1 and that is this is θ2? बच्चों θ1 और θ2 में कोई आप रिलेशन बना सकते हो जिससे इक्वलिटी होल्ड कर जाए? हाँ बच्चों, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, सृष्टि यहां से जा रही थी पांडे क्लासेस में, जब वो यहां से यहां जाएगी और फिर यहां से यहां जाएगी तो डायरेक्शन सेम है, यानी इसका आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट क्या है, सेम है। लेकिन जब वो यहां से यहां जा रही थी और यहां से यहां आ रही थी तो इसका और इसका डायरेक्शन अलग अलग था। डायरेक्शन जब वही होगा बच्चों तब क्या होगा, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। तो इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। बच्चों ये समझ लेना अच्छे तरीके से। आप देखो एग्जांपल ले लो एक, बच्चों Z1 को ले लो 1 प्लस आयटा और Z2 को ले लो 2 प्लस 2 आयटा। तो बच्चों चलो सब लोग बताओ आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना है। अभी बच्चों आर्गुमेंट ऑफ Z1 मतलब सिंपली ट्रिग्नोमेट्री वाला एंगल। व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1? व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1? चलो बताओ, लिख के बताओ। 1 प्लस आयटा का मतलब 1,1, और ये कितना एंगल बनाता है, और 2 प्लस 2 आयटा का मतलब 2,2, ये कितना एंगल बनाता है, π/4। और आर्गुमेंट ऑफ बच्चों Z2 कितना है, ये भी π/4 है, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ बच्चों Z1 जो है आर्गुमेंट ऑफ Z2 के इक्वल है। नाउ यू सी Z1 प्लस Z2 यू फाइंड आउट, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 1 प्लस आयटा प्लस 2 प्लस 2 आयटा, और ये आ जाएगा बच्चों 3 प्लस 3 आयटा, ये आ जाएगा। और Z1 प्लस Z2 बच्चों आ जाएगा, मॉड इसका निकालोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9 and that is under root 18, that is 3√2। यहीं से आप बोल सकते हो 3√2, 3√2। अब बच्चों मॉड ऑफ Z1 निकालो। मॉड ऑफ Z1 कितना होगा बच्चों, अंडर रूट 2, और मॉड ऑफ Z2 क्या होगा, अंडर रूट 4 प्लस 4, और ये बच्चों आ जाएगा 2√2। सो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 कितना आ गया बच्चों, 3√2 आ गया। तो देखो इक्वलिटी होल्ड कर गया ना। यहाँ पे देखो Z1 प्लस Z2 का मॉड बच्चों, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल हो गया, इक्वलिटी होल्ड कर गया।
अब एक एग्जांपल लो जिसमें ये एग्जांपल लो, थोड़ा सा भी चेंज करोगे बच्चों, Z1 को ले लो 1 प्लस आइटा और Z2 को बच्चों ले लो, Z2 को बच्चों ले लो, मान लो आपने ले लिया कुछ भी ले लो, 1 प्लस रूट 3 आइटा ले लो। तो चलो बच्चों बताओ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 तो अभी निकाला था आपने और अब समझ गए होगे मैं क्या पूछने वाला हूं, ये पाई बाई 4 होगा। आर्गुमेंट ऑफ Z2 बताओ क्या आएगा। बच्चों बताओ ये एंगल कितना होगा, सब लोग बताओ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3। आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z2 के इक्वल नहीं है, तो ये बच्चों पक्की बात है, Z1 प्लस Z2 का मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल नहीं होगा, बट Z1 प्लस Z2 का मॉड बच्चों लेस देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होना चाहिए। ट्रायंगल बनेगा इस केस में बच्चों, ट्रायंगल बनेगा। तो देखो, लेट अस वेरीफाई इट, वेरीफाई। तो बच्चों मॉड Z1 क्या हो जाएगा, √2, मॉड Z2 क्या हो जाएगा 2, Z1 प्लस Z2 निकाल लो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस √3 आइटा। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड बच्चों क्या होगा, √4 प्लस 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2√3, और ये हो जाएगा बच्चों 9 प्लस 2√3। ठीक है ना, ये हो गया बच्चों 9 प्लस 2√3। और मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 बच्चों निकाल लो, मॉड Z1 √2 प्लस √2 प्लस 2। तो दैट इज बच्चों ये 1.4 है और ये 2 है, 3.4 के आसपास होगा। और ये बच्चों जब निकालोगे ना तो दिस वुड बी ऑब्वियसली मोर। तो ये वेरीफाई हो गया यहां से, समझ में आ गई बात ना। ये जो है बच्चों वैल्यू जो है यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो Z1 प्लस Z2 क्या रहा था, Z1 प्लस Z2 2 प्लस √3 प्लस 1 8, 2 प्लस √3 प्लस 1 आइटा। तो यहाँ से जब मॉड इसका मॉड लोगे तो 4 प्लस 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2√3, और बच्चों ये हो जाएगा 9 प्लस 2√3। तो बच्चों ये कंप्यूट कर लेना, ये सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है ना। मतलब मैं कंप्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वेरीफाई कर लेना कि यहाँ पे ये चीज आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपने देखा। अच्छा एक रिजल्ट और बच्चों, वन मोर रिजल्ट, Z1 माइनस Z2 का जो मॉड होगा बच्चों, ये भी मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के इक्वल ही होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। कैसे, देखो देखो कैसे बच्चों, ध्यान से सुनना। बच्चों ये मान लो Z1 है और ये Z2 है, तो ये बच्चों होगा Z1 माइनस Z2। और ये बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। तो ऑब्वियसली इन दोनों के लंबाई का सम जो बच्चों होगा वो इससे ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे बच्चों इक्वलिटी कब होल्ड करेगा ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। यू हैव टू फाइंड द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी। ये आपके लिए वर्क है, इस पे आपको काम करना है। ये दोनों बच्चों, दोनों के आर्गुमेंट में, ये इसका आर्गुमेंट अगर θ1 है
ये इसका मान लो आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 में क्या रिलेशन बच्चों होगा, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं इसको अभी फिलहाल। आप खुद इस पे रिसर्च करना, थोड़ा सा कि कब ये बच्चों इक्वलिटी होल्ड करेगी और दोनों के आर्गुमेंट में क्या रिलेशन है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 में क्या रिलेशन है, ये आप पता करना। और अभी कोई बता सकता है तो मुझे बता भी सकता है, वो एक अलग बात है बच्चों। तीसरा बच्चों एक बात और, डिफरेंस ऑफ द साइड्स, ये बच्चों इससे कम होता है। देखो अगर किसी ट्रायंगल में बच्चों, कोई भी ट्रायंगल है मान लो, देखो ध्यान से सुनो, ये ट्रायंगल है ए बी सी मान लो है, तो ए प्लस बी इज मोर देन सी है, तो ये भी तो है ना, सी माइनस ए इज लेस देन बी, यानी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, ये भी होता है, इसको भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि मॉड Z1 क्या है, एक साइड का लेंथ है, और मॉड Z2 दूसरी साइड का लेंथ है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बच्चों, वो तीसरी जो साइड है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 उससे कम होगा। ये भी एक ट्रायंगल बच्चों, ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। तो ये सब रिजल्ट्स आपको यूज करने के लिए बच्चों, यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बच्चों एक आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z माइनस 3 plus 4 iota प्लस Z प्लस 3 plus 4 iota। ये बच्चों कई बार क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो सॉल्यूशन। दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू, दिस क्वेश्चन इज अ स्पेशल केस of finding, लिखो आप, finding the minimum value of, finding the minimum value of Z minus Z1 Z minus Z1 mod plus Z minus Z2 mod where Z is a complex number, Z is a complex number। बच्चों यहाँ पे Z1 और Z2 दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और Z2 बच्चों दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे आपको इनफैक्ट ये इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जहां पे Z1 और Z2। तो देखो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखोगे तो Z1 ये है और Z2 ये है, तो वो तो हम कर ही लेंगे क्वेश्चन को। तो इसका मिनिमम वैल्यू बच्चों निकालना है। तो देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप ये लेके चलो Z1 माइनस Z2 लेके चलो, Z1 माइनस Z2, और इसको बच्चों लिख लो Z1 माइनस Z प्लस Z माइनस Z2। देखो अगर आप Z सब्ट्रैक्ट करोगे और Z ऐड कर लोगे तो कोई प्रभाव बच्चों नहीं पड़ेगा। Z को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, Z को ऐड कर लिया, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बच्चों क्या करो ना, इसको मान लो U और इसको मान लो V, तो आपको पता है कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी से Z1 माइनस Z का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड। और बच्चों ये हो जाएगा Z माइनस Z1 का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड। बच्चों अभी आपने देखा था कि Z1 माइनस Z2 का मॉड, U माइनस V का मॉड और V माइनस U का मॉड, दोनों का मॉड सेम होगा। आपने देखा था अभी, देखो यहाँ पे आप, जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने ये देखा था, आपने बताया था मुझे कि बच्चों आपने ये बताया था कि ये Z1 माइनस Z2 है, तो इसकी लंबाई क्या होगी Z1 माइनस Z2 का मॉड, और ये कितना होगा Z2 माइनस Z1, और इसकी लंबाई क्या होगी यही होगा। तो दोनों की लंबाई बच्चों सेम होती है, और Z1 माइनस Z2 का मतलब बच्चों होता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। इनफैक्ट मॉड ऑफ दिस का मतलब, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन, देखो मॉड Z का मतलब क्या होता है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम ओरिजिन, और Z1 माइनस Z2 मॉड का मतलब क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, ठीक है ना। तो ये बच्चों ऐसे आ गया।
तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? देखो ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ये आ गया बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने बिना बताए आपको, वो मेंस में या एडवांस में किसी न किसी फॉर्म में वो आए हैं, लेकिन मैं नाम यूजुअली नहीं लेता हूं, बार बार मुझे टाइम वेस्ट होता है, मुझे लगता है। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा था, तो बच्चों अब बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। जेड माइनस फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, यही क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन था। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हमें चाहिए, तो आपको मिल गया जवाब इसका। इस क्वेश्चन का जवाब बच्चों आपको मिल गया है, और इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, देखो देखो इसका जवाब हो जाएगा, मैं आपके सामने क्वेश्चन दोबारा ला दिया मैंने उसी चीज को, सॉल्यूशन। हियर z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to minus 3 plus 4 iota। तो z1 minus z2 बच्चों क्या होगा? 6 plus 8 iota, और मॉड ऑफ z1 minus z2 क्या होगा बच्चों? अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64, और बच्चों क्या हो जाएगा? 10। तो ये बात बच्चों कितने लोगों को समझ में आ गया? सो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ, यस नो में जवाब देना, मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 आइटा प्लस z प्लस 3 प्लस 4 आइटा इज 10। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? देखो यहाँ पे प्लस था बच्चों ना, तो मैंने माइनस लिख लिया, यहाँ पे प्लस था ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस z2 की वैल्यू ये है, तो z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ये बच्चों कितने लोगों को समझ में आ गया? बस ऐसे ही पूछना चाह रहा हूं। अगर देखो नहीं समझ में भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो आप सीधे क्वेश्चन, एक आईडी का क्वेश्चन ले रहे हो आप, तो थोड़ी दिक्कत होती है। ओके, सब लोग पहले पहले जानना चाहता हूँ कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, उसके बेसिस पे मैं फिर बाद में रिपीट कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया है, चलो सब लोग मतलब जो हाँ या ना में जवाब दो, समझ में आया नहीं आया, यस नो। रवि इसको समझ में आ गया, चलो और बाकी लोग भी बताएं, तभी तो पता चलेगा ना, पूरी क्लास का अंदाजा कैसे पता चलेगा? अक्षत को समझ में आया? देखो जिनको नहीं समझ में आया है वो हेजिटेट नहीं करेंगे, वो बता देंगे कि नहीं समझ में आया। ये मत सोचो कि सब बता रहे हैं कि आ गया तो इसलिए मुझे भी यही चीज बोल देनी है, रिपीट कर देनी है। अजित तुम बताओ। पहले बच्चों देखो क्वेश्चन करना, पहले तो क्वेश्चन करना सीख लो। देखो पहले तो आंसर निकालना सीख लो पहले। चलो देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, पहले तो ये देखो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। चलो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, z माइनस 2 प्लस z प्लस 2, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 8। चलो पहले तो देखो, पहले तो ट्रिक समझो कि कैसे आंसर आ कैसे रहा है बच्चों। पहले तो इतना ही काम करो। ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है, चलो बताओ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो निकालना सीख गए हो ना, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? चलो ठीक है, मैं समझ गया, मुझे एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। देखो देखो ध्यान से सुनो, बच्चों हम लोग बात कर रहे थे z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 की, ये बात कर रहे थे।
तो आप ये लेके चलो, Z1 माइनस Z2 लेके चलो, ये इसका मॉडुलस लेके चलो। तो बच्चों आप लेके चलो, आप मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेके चलो। इसमें क्या करो, Z1 माइनस Z कर लो और प्लस Z माइनस Z2 कर लो। एडिशन, जैसे कि मान लो जैसे 3 है, तो बच्चों 3 को लिख दो 3 माइनस 10 प्लस 10, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो और 10 ऐड कर दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, Z1 माइनस Z2 में से क्या किया, Z1 माइनस Z और प्लस Z माइनस Z2 कर लिया। तो इससे क्या आ गया बच्चों, ये आ गया। अब इसको मैंने U ले लिया और इसको V ले लिया। वी नो दैट U प्लस V का मॉड U प्लस मॉड V से कम होता है, ये हमें पता है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 का जो मॉड होगा वो क्या होगा, Z1 माइनस Z का मॉड, इसको ऐसे लिख लो, प्लस Z माइनस Z2 का मॉड, और ये लेस देन हो जाएगा बच्चों Z1 माइनस Z का मॉड प्लस Z माइनस Z2 के मॉड से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इस पे लगा दिया। अब बच्चों ये इसको मैं लिख रहा हूँ, Z1 माइनस Z को लिख रहा हूँ Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2। बस यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मुझे पता है ये। तो बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अच्छा ठीक है। तो बच्चों अब यहां से आपने ये देखा कि बच्चों ये इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इज Z1 माइनस Z2, क्योंकि ये बच्चों ये चीज हमेशा इससे बड़ी है या बराबर है, तो ये इससे कम, ये इससे हमेशा ज्यादा होगा ये, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी, ये होगी, इधर वाला होगा, ये मतलब है इसमें। अच्छा अब इसमें एक चीज आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट Z1 माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का मॉड। ये शो कर दो आप। तो देखो बच्चों शो करता हूं मैं सॉल्यूशन। Z1 को ले लो A कमा B और Z2 को ले लो C कमा D। ऐसा लिखते हैं बच्चों, ये ट्रेंड है। जैसे आप लोग सोचो ना ये A प्लस आइटा B क्यों नहीं लिख रहे हो, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब Z1 माइनस Z2 बच्चों क्या होगा, ये होगा A माइनस C कमा B माइनस D। और बच्चों Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या होगा, अंडर रूट A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस B माइनस D का होल स्क्वायर। Z2 माइनस Z1 क्या होगा, ये होगा Z2 माइनस Z1 C माइनस A कमा D माइनस B होगा, और ये बच्चों हो जाएगा C माइनस A का होल स्क्वायर, इसके मॉड की बात करेंगे तो प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट आएगा। और आप सबको पता है कि C माइनस A का होल स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू C माइनस A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस B माइनस D का होल स्क्वायर। बच्चों आप जानते हो ना, देखो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4, और 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3। बच्चों ये क्या दोनों राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इंटू 4 है, यहाँ पे 4 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। तो इसलिए 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों 3 माइनस 4 स्क्वायर के इक्वल होता है, या A माइनस B का स्क्वायर जो बच्चों होता है वो B माइनस A के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो दिस इज नथिंग बट Z1 माइनस Z2 का मॉड, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज डिस्टेंस बिटवीन, लिख लो आप, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। बच्चों ये इसको मैं बिटवीन मानता हूं, जल्दी लिखने के लिए BW लिख देता हूं, ये ध्यान रखना, BW का मतलब होगा बिटवीन। तो बच्चों ये नोट कर लो, ये नोट कर लो।
ठीक है बच्चों, तो ये जो है, अब आप इसका जवाब दो कि आपने देखा। अब इस क्वेश्चन का बच्चों जवाब दो, ये नोट कर लिया, अगर आपने नोट कर लिया तो नोट कर लो इसको। अब बच्चों इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब दो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू वाले का। अब थोड़ा एक बार फट लगाओ, नहीं समझ में आएगा फिर बताऊंगा, लेकिन एक बार कोशिश करो। फिर इस क्वेश्चन को मैं यहां पे लिख देता हूं, एक बार कोशिश करो, कोशिश करने में क्या जाता है, बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका, कौन सा ऑप्शन सही है। यहां पे देखो Z1 क्या है, Z1 है बच्चों 2, और Z2 क्या है, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, Z-2 प्लस Z-(-2), ऐसे लिखोगे। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, सब लोग लिख के बताओ, मुझसे उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया। सब लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों ट्रिक इसमें यही है कि आप देखो Z1 माइनस Z2 निकालो, क्या आएगा, 2 -(-2), ये 4 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और एक दो क्वेश्चन चलो ट्राई करो आप। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z-3 प्लस Z-4। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। चलो बच्चों इसको ट्राई करो, फार्मूला कम से कम यूज कर लो। बच्चों मेरी आवाज जा रही है सबको, एम आई ऑडिबल? सृष्टि, सर आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही है। ये क्वेश्चन जो है सर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर नहीं आया सर अच्छे से। अच्छा चलो ठीक है, तो बच्चों इसको कुछ समय के लिए होल्ड कर दो, इसको रहने दो अभी। अभी आप कुछ बेसिक चीजें कर लो, ठीक है ना, फिर इस पे हम थोड़ा आ जाएंगे, रुक करके थोड़ा आ जाएंगे। तो बच्चों कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लेना, आज आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लेना। जैसे देखो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, होमवर्क लिख लो। होमवर्क, फाइंड द नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 + 4 आएगा। चलो बच्चों होमवर्क लिखो आप कुछ, चलो मैं समझ गया, तो मैं उस चीज को फिर से हाईलाइट करूंगा, फिर से बताऊंगा, या धीरे धीरे करके वहां पे हम फिर से जाएंगे। तो 3 + 4 आएगा, 3 - 4 आएगा, सी 1 + आएगा, डी 2 + 3 आएगा, या 3 + 4 आएगा। अच्छा एक तो ये हो गया। दूसरा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, आप थोड़े से इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो फिर अच्छा रहेगा, आप धीरे धीरे वहां उस डायरेक्शन में ही बढ़ोगे। तो बच्चों दूसरा 1 + आएगा इंटू 1 + 2 आएगा, ये बी 1 + आएगा इंटू 1 + 2 आएगा इंटू 1 + 3 आएगा, डी 1 + आएगा 2 + आएगा इंटू 3 + आएगा। इसके मैग्नीट्यूड निकाला। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों
इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ऐसे करना है इसको। तीसरा, फाइंड द आर्गुमेंट। और बच्चों आर्गुमेंट को अभी फॉर्मली हम और डिस्कस करेंगे, अभी बस आपको डायग्राम बना करके और बताना है। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ ए 1 प्लस आइटा, बी √3 प्लस आइटा, सी आइटा डी माइनस आइटा, ई 2 आइटा, एफ -1 प्लस आइटा। अच्छा बच्चों चलो एक बात बताओ, -1 प्लस आइटा का बच्चों आर्गुमेंट बताओ। चलो देखता हूं मैं, आप लोग ये चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं शायद। तो -1 प्लस आइटा का आर्गुमेंट बताओ। -1 प्लस आइटा का आर्गुमेंट क्या होगा? चलो लिख के बताओ सब लोग, चैट करके बताओ। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आइटा? और बच्चों सिंपली देखो, आप आर्गुमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये आपका रियल एक्सिस है और -1 प्लस आइटा कहां पे होगा? यहां पे होगा, ये होगा। तो इसको मिला दो। और जो इस रियल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल होता है बच्चों, इसके जो रियल एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाला एंगल बताना होता है आपको। तो बताओ ये एंगल कितना होगा बच्चों? वही आर्गुमेंट होगा इसका। सो व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आइटा? सब लोग बताओ, ये चीज बताओ। क्या हो गया सर?